हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 138 होने वाला है। 137 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं लोगों का हम कलेक्शन करते हैं। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो आप यकीन मानिए, आँख मूंद कर भरोसा कीजिए, आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपका ईजिली कवर हो जाएगा। अगर मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अप्रोच और टाइप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है, अगर आप बेस ये वाला सीख लेते हैं तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आप अगर सीरियस स्टूडेंट है, अगर आप तैयारी करते हैं और मैथ में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप मैथ में कमज़ोर है या एवरेज है तो आप इसको लगाइए, उसके बाद 10 सेट कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अपने आप एक अंदर इम्प्रूवमेंट आपको खुद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, पूरा देखिए, एक वीडियो देखिए पूरा ये वाला जो देख रहे हैं अभी आप, तभी आप कोई निष्कर्ष निकाल पाइएगा कि हाँ कैसा वीडियो है और कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, वरना एक दो क्वेश्चन के आधार पर आप जज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शाम 5:30 बजे भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, वो भी इसी तरह का रहता है, उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि 100 कर्मचारी है वाली एक फैक्ट्री है जिसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है, 5:3 है। चलिए भैया, जैसे जैसे कहता है लिखते जाते हैं। 400 का है, इसमें कुछ पुरुष है और कुछ महिला है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पुरुष और यहाँ लिखते हैं महिला। ठीक, ये है पुरुष और ये है महिला। पुरुष कितना है 5 और महिला कितना है 3, अनुपात में अगर बात करें तो हम तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 और 3 का रेशियो कितना हो जाएगा 8 का। अगर 8 बराबर करेंगे 400 तो कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 50, तो 50 पचे कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 150। कोई दिक्कत होगा आपको? कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में, हम इतना उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। इतना बात समझ में आया कि नहीं? देखिए, पुरुष और महिला कितने हैं 5:3 में, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। 8 को बराबर करेंगे 400 से तो कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 50। समझ में आ गया कि नहीं बात? ठीक। फैक्ट्री में 87.5, ये देखिए 87.5 बहुत, इसको बदलने जाइएगा तो टाइम लगेगा। हम आपको बताते हैं ये कितना लिखा हुआ। आप एक बात बताइए हमको, 12.5% कितना होता है? 12.5%, तो 12.5% होता है 1/8। कितना होता है 1/8, उसी का भाई है ये, मतलब 7 गुना है ज़्यादा, है ना। 12 7 84 और 0.5 का 7 गुना करिएगा तो 3.5 हो जाएगा। तो ये 87.5 बेसिकली ये 7/8 है। कितना है 7/8। फैक्ट्री में इतना नियमित कर्मचारी टोटल नियमित कर्मचारी नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, कितने हैं तो कितने हैं, तो आपका 400 का 7/8, 8 पचे 40 यानी 350, कितने हो गए 350 नियमित कर्मचारी। ठीक है भैया, ठीक। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है, और भी एक बात बोला है, जो 92% है वो नियमित है, पुरुष जो है नियमित है, तो अगर 250 का आप 92% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 55। अगर इसका करिएगा, देखिए करके दिखाते, करिए कि दिखा देते क्या, इसका 92%, ये 0 से 0 कट गया, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको 46 बार में, 230। कितने हो गए 230 नियमित कर्मचारी पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 230। लिखने का बीमारी बहुत ही गंदा है, इसलिए कम से कम लिखते हैं, एक ही चीज़ में हम लोग सारा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बात मेरा मन में आप बिठा लीजिएगा बढ़िया से, इसलिए कम लिखते हैं। तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा, एक बात बताइए, टोटल नियमित कर्मचारी कितने हैं 230, सॉरी 350, कितने हैं 350, उसमें से पुरुष निकल गया कितना 230, पुरुष निकल गया 230, तो बचा कितना होगा नियमित कर्मचारी, जो महिला का बात कर रहे हैं, तो कितनी बची होंगी, तो 350 में 230 तो पुरुष से निकल गया सिर्फ नियमित कर्मचारी, तो बचा होगा महिला, तो महिला कितना बचेगी, तो 350 में माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे 230, तो कितना बचेगा 120, और 120 कह रहा है तो महिला कर्मचारियों का कितना परसेंट है, तो महिला कर्मचारी कितना है 150, तो 150 का कितना परसेंट है इंटू 100। आ गया बात समझ में? इसको काटेंगे, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, और इसको काट देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 40 बार में, कितना बार में 40।
क्योंकि यहाँ घटाएंगे तो 120 आएगा, 3 से 120 काटेंगे 40 बार में, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 180, सॉरी 40 दूना 80, कितना हो जाएगा 80%। तो कितनी परसेंट महिलाएं हैं जो नियमित कर्मचारी हैं? 80%, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही खूबसूरत सवाल था और बहुत ही शिद्दत से हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे इस क्वेश्चन में। देखने में लग रहा है भयानक, लेकिन है बहुत ही ईजी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। बहुत जने का आंसर आ भी चुका है, एक आया है, जिसका आया सारा गलत है। ठीक है, कैसे बताते हैं? एक काम करिए, सबसे पहले 3 का पावर 3 और उसका पावर 333 है। 3 का पावर आप 1 लिखिए, कितना आएगा? 3 आ रहा है। 3 का पावर 2 लिखिए स्क्वायर, 3 का पावर 2 करने से भी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं ध्यान से समझिएगा। 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 27, और 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 81। अब आगे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, रिपीट करता जाएगा यूनिट डिजिट। अच्छा भैया एक बात बताइए, किसी का भी पावर कर रहे हैं, 3 में कोई भी पावर लगा दे रहे हैं, ला रहा है जो हर स्थिति में आ रहा है, प्रत्येक स्थिति में हर बार कितना लेके आ जा रहा है? विषम संख्या। कौन सी विषम संख्या? कौन सी? इकाई अंक। कौन सी संख्या? विषम संख्या। इकाई अंक कौन सी संख्या? विषम संख्या। मान लीजिए 3 का पावर 3, 3 का पावर उसका पावर 333, कुछ भी करिएगा, कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी करते हैं, 3, 8, 7, 6, 5, 1, कुछ भी करेंगे, लास्ट में तो आना है विषम संख्या। लीजिए एक साथ कर दिए, मान लीजिए इसका पावर इतना आ गया, मान लीजिए सपोज, उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो बोलिएगा अरे भैया ये लास्ट वाला यूनिट डिजिट और ये वाला 1 जोड़ करके किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ देने से तो सम संख्या हो गई, तो 7 और 1 8 बन जाएगा इधर से। इसका कुछ भी निकलेगा तो इसका भी विषम संख्या निकलेगा, और उसमें सम 1 जोड़ देंगे तो वो भी संख्या हो जाएगा। मान लीजिए इसका जोड़ के आ जाएगा 6, तो 8 से कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। चाहे जोड़िए मत इसको, इन दोनों का मौसा, जब भी इन दोनों का मौसा करिएगा तो आपको कितना मौसम मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना, समझ में आ गया? तो बस यही कंसेप्ट था जो आपको हम समझा दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो विषम संख्या में 1 जोड़िएगा तो 1 और 1 इधर भी 2 आ जाएगा, और इसमें भी कुछ ना कुछ जोड़िएगा तो 1 और 2 आएगा। तो इन दोनों का 2 का रहेगा रिलेशन, कुछ भी रहे, जैसे 74 और 76 निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? आखिरकार आपका मौसा तो 2 ही आ जाना। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मौसा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया बात? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि विषम संख्या विषम +1 यहाँ भी आ रहा, दूसरा ग्रुप में भी कितना हो रहा है? विषम संख्या ही आएगा, उसका क्यूब जो भी है पावर करने से +1, तो इन लोगों का मौसा कितना आ जाएगा? तो इन लोगों का मौसा आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। प्लस क्यों कर रहे हैं? प्लस नहीं भी करेंगे, उन दोनों का मौसा देखिएगा तो संयुक्त रूप से कितना आ जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 1। खत्म कहानी। आ रहा है बात समझ में? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि 999x + 888y ये 1332 है। देखिएगा ध्यान से, आराम से करते जाएंगे। इन दोनों में कॉमन निकालिए, भयंकर कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 111 निकलेगा। कितना निकलेगा? 111। ऊपर में बचेगा 9x और यहाँ बचेगा 8y बराबर 1332। एक 111 का पहाड़ आता है, आना चाहिए, नहीं आता है तो 12 बार में कटेगा 111 का पहाड़ा से। ठीक है, तो ऊपर बचा 9x + 8y। अगला करते हैं, अगला भी 111 कॉमन निकालते हैं। ये समीकरण 1 नाम देते हैं इसका, और इसका समीकरण 2 नाम देते हैं। ठीक, तो दूसरा से क्या देखने को मिल रहा है? तो 111 कॉमन आ गया, तो 111 कॉमन आया, यहाँ कितना बचेगा? 8x, यहाँ बचेगा 9y बराबर कितना हो जाएगा? 555। यहाँ से कट के कितना आ जाएगा? 5। आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, अब एक काम करते हैं, इन लोगों को बराबर करते हैं। कैसे बराबर करना है सबको पता है, आपको भी पता है। 9x + 8y बराबर 12। इधर कितना है? 8x + 9y बराबर 5। इसमें गुना कर देते हैं कितना से? 8 से। इसमें गुना कर देते हैं कितना से? 9 से। ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, करते हैं। कितना हो जाएगा? 72x 8 8 64y 12 8 96।
हाँ ये पहले वाला बराबर करना होता है, तो ये वाला यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो दोनों में एक दूसरे का एथी से गुना कर दीजिए उल्टा से, तो ये 9 8 72 हो जाएगा, इसमें 9 से गुना करेंगे, ये 8 9 72, पहला वाला को काटना है, यही मकसद है। ठीक, फिर तीनों से गुना कर दिए, ये 9 को अब इससे गुना करेंगे, 72 72 72, एक्स का यहाँ मान कट जाएगा, वाई का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 9 9 81, 9 5 45। अब साइन बदल देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस घटा देते हैं, तो ये कट गया, तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया -17y बराबर 51, तो इधर से कितना आ जाएगा, कहिएगा, इधर आ जाएगा 17 या 51, y का वैल्यू -3। अगर y का वैल्यू -3 आएगा तो y का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ पे, तब कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू -3, 8 3 -24, इधर आएगा 12 जुड़ेगा 36 हो जाएगा, 9 से काटिएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और 4 जोड़ 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3 1 आ जाएगा, समझ में आ गया। x + y निकालना था, x + y। ठीक है, अगला सवाल, सारा अच्छा कलेक्शन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस तरीका आपको सीखना होगा। एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी थी। चलिए भैया बी और आधा का निकालते हैं, यहाँ ए, यहाँ है बी, थोड़ा दूर में लिखते हैं। चलिए ए कितना पूंजी लगाया है, अलग अलग निकालते, चाहे यहाँ जगह नहीं हटेगा, अलग अलग निकालते हैं। ए लगाया है, ए का पहले निकालते, ए का पूंजी, ए क्या किया है, ए लगाया जो अपना पूंजी, कितना लगाया, तो 12 महीना का कैलकुलेशन करेंगे, कितना महीना का, 12 महीना, यानी 1 साल पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बी जो है, बी की पूंजी ए की आधी है, मान लेंगे ए लगाया है 2 रुपया, 2 इकाई मान लेते हैं, तो ए कितना लगाया होगा, 1 लगाया होगा। ठीक है, आधा हो जाएगा, यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक, यदि 8 माह बाद बी ने अपनी पूंजी की आधी, तो देखिए पहले झंझटे मिटा देते, बी ए का कर देते हैं, बी कितना लगाया है, मान लेते 1 इकाई लगाया है। ठीक, अरे मेरा बात समझ में। ठीक, यदि 8 महीना बाद, यानी 1 का हिसाब से बी को पैसा मिलता रहा होगा, कितना मिलता रहा होगा, 8 महीना का, यानी 1 × 8। ठीक है, निकाल ली, 8 महीना बाद निकाल लिया, मतलब कि उसका पूंजी था 1, कितना था 1, अब क्या किया, 1 जो पूंजी था वह 8 महीना तक चला। मान लीजिए जो 100 रुपया का पूंजी था वह कितना दिन तक चला, 8 महीना तक चला, तो उसको कितना ब्याज, उस पर कितना लाभ मिलता होगा, 8 महीना तक का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 4 महीना का उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 में से तो आधा निकाल लिया पूंजी अपना, तो उसका मात्र और मात्र कितना बचा, 0.5, कितना बचा, 0.5, आधा मतलब 0.5 कहते हैं, आधा मतलब कितना कहते हैं, 0.5, ये बचा, और ये कितना दिन तक चलेगा, तो कितना महीना तक चलेगा, तो 4 महीना, तो ये आ गया इसका पूंजी। ठीक, इसका लाभ। आगे आते हैं, ए का बात करते हैं, ए का हिस्सा 2 रखेंगे, कह रहा है और निकाल ली, और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया, उसके 2 महीना बाद, यानी बी निकाला 8 महीना बाद, तो ए कितना महीना बाद निकाला होगा, 10 महीना बाद, यानी 10 महीना तक तो उसको इस पे पैसा मिलता ही रहा होगा, कोई दिक्कत है, इस पे लाभ हुआ, कमा रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1/4 निकाल लिया, यानी ये भी कितना हो गया, 0.5। कैसे भैया बोले, अच्छा सॉरी 0.5 नहीं होगा, 1.5 हो जाएगा, ये तो निकाल लिया, 0.5 निकाल लिया। ठीक है, अगर 2 का 1/4 करेंगे, 2 का 1/4 तो कितना हो जाएगा, 2 का 1/4 कितना हो जाएगा, 0.5 निकाला, तो बचा कितना होगा, तो 1.5 बच गया होगा, तो 1.5 का हिसाब से, और उसको कितना मिलेगा, तो 10 महीना पे पहले उसको मिल रहा है प्रॉफिट, अब कितना महीना का मात्र मिलेगा, 2 महीना का। सवाल ख़त्म हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही हम मेहनत करके आपको समझाने का कोशिश करें, आप भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस यही तो लगा रहे हैं, और कुछ भी तो नहीं लगा रहे। तो यहाँ देखिए 2 10 से 20 हो गया, और 3 उधर कितना हो जाएगा, 20 + 3, ये ए का बात हो गया, और ये बी का बात कितना हो जाएगा, 8 और +2 कितना हो जाएगा, 10। तो इधर कितना हो गया, 23, और इधर कितना हो गया, 8 2 10। तो बोलिए कितना रेशियो हो जाएगा, 23:10। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ए और बी का लाभ का बोला था, तो ए को मिलेगा 23 और बी को मिलेगा 10। समझ में आ गया? अगला सवाल पे आते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन में हम इतना यकीन के साथ कह सकते हैं, आपसे चैलेंज के रूप में भी आप इसको स्वीकार करिए कि मेरा हर वीडियो में आपको एक ना एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ऐसा हम दावा करते हैं, आपसे वादा करते हैं। देखिए अगला कहता है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है,
कोई संख्या है n, उसको 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। सारा झोल मिटा दे रहे, के वाला फे वाला सारा झंझटे मिटा दे, तो वो सब नहीं मानते, हम अपना तरीका से बताते। देखिए 8 से किसी को विभाजित करिएगा 3, अरे भैया सिंपली समझिए वो संख्या 11 होना चाहिए। कैसे हमको पता चला, आपको भी पता चलेगा कैसे? अरे 8 से 11 को भागा करिएगा तबे ना 3 बचेगा यार, शेष कितना शेष बचता है? 3 बचता है। अगर हम कह देंगे कि 6 से किसी को विभाजित करने से संख्या 1 बच रहा है, तो वो संख्या कितना होगा? दो तेरी का 6 और 1 7 हो जाएगा। हम कहेंगे 7 से किसी को भागा करने से 5 बचता है, तो वह संख्या कितना हो जाएगा? तो संख्या 7 5 12 हो जाएगा। ख़त्म कहानी। मेरा बात समझ में आ रहा है? उसी अप्रोच से आपको समझना है, बस हटाते हैं इसको। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगी n बराबर 8 + 3, यानी कि n कितना हो गया? 11। आगे बढ़े, ठीक है। कहता है तो 6n - 1 का 8 से भागा किया जाए तो कितना बचेगा? बस सवाल ख़त्म हो गया। रख दीजिए यहाँ पे 6n - 1, 6n - 1 इसको 8 से भागा करना है। 6 × 11, 11 × 6 = 66, 1 65/8, 8 × 8 = 64, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। कितना शेष बच जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 2। आ रहा है मज़ा? एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है ना। अगला सवाल कहता है रमेश और रहमान किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे रमेश है, RM लिख दिए, यहाँ रहमान है, RH लिख देते हैं। ठीक, कह रहा है 20 दिन 25 दिन में, 20 25 लौसा दोनों का लीजिए, कितना आ जाएगा? 100। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। कहता है वे दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। इन दोनों को 10 दिन तक काम करवाते हैं। 5 + 4 × 10, 5 4 9 10 है 90। शेष काम कितना बचा है? 10। इसको कौन करेगा? तो इसको करने के लिए एक जन आएगा। ये लोग बीमार पड़ गया। शेष काम सुरेश 3 दिन में करता है। सुरेश का इफिशियंसी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सुरेश का एफिशिएंसी, काम कितना बचा है? 10। 100 काम था, 90 काम कंप्लीट हो गया, बचा 10 काम। इसको कितना का एफिशिएंसी 3 दिन में कर रहा था, एफिशिएंसी आ जाएगा 10/3। बताइए सुरेश अकेला कितना दिन में कर सकता था? सुरेश को पूरा काम करना है, तो सुरेश को पूरा काम करना है 100, और इसका एफिशिएंसी कितना है? 10/3। 10 3 कहाँ चला जाएगा? पलट के ऊपर चला जाएगा। जब भागा में लिखिएगा 10/3, 3 का जगह नहीं बचेगा तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 0 0 कट जाएगा। 10 30 से कितना? 10 3 कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ख़त्म हो गया सवाल। अगला सवाल कहता है कि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात इतना है, तो दर बताइए। आप जानते हैं अच्छा से, आर का वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? 100 गुना ब्याज, 100 फार्मूला से गुना ब्याज। ये मूलधन है और ये ब्याज है। मूलधन 10 है, ब्याज 3 है, तो ब्याज 3 रखिए, बटा मूलधन इंटू टाइम। मूलधन कितना है? 10, और टाइम कितना? 5 साल का। सवाल ख़त्म। 10 × 5 = 50, 50 दूनी 100, और 2 3 6। आ रहा है समझ में भैया जी? 10 × 5 = 50, 2 3 6। हम चैलेंज करते हैं, हम समझाएंगे और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बस अब अगर आप शिद्दत से देखते जाइए पूरी क्लास को, मज़ा आ जाएगा आपको। अगला सवाल, भटकने नहीं देंगे, इतना वादा करते हैं। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, एकदम लल्लू लाल वाला सवाल है। कैसे हम बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। अगर आप बात करिएगा sin 30, तो sin 30 में जितना मान होता है वही cos 60 में मान होता है, या cos 30 में जितना, या कह सकते हैं cos 30 में जितना मान होगा sin 60 में मान होगा। अरे कैसे बताइए? sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और यही 1/2 का वैल्यू किसके बराबर होता है? cos 60। cos 60 में भी कितना मान होता है? 1/2। बोल रहे बहुत अच्छा बात समझा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ ये देख रहे हैं, ये 30 है और ये 60 है, यानी इन दोनों का जोड़ कर कितना योग होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तभी केस पर क्या बन रहे? दोनों बराबर बन रहे। ठीक है भैया, इसको मिटा देते भैया, इसको मिटा दिए। ठीक, अब देखिए माजरा क्या है। तो यहाँ sin 63 लिखा है, sin 63 को रहने दीजिए। sin स्क्वायर 27 डिग्री, अभी जस्ट सिखाए ना।
क्या इसको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर 63? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक। अभी बता दिए भैया। आगे आते हैं, ये जो कॉस 17 लिखा हुआ है, क्या इसको साइन 73 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बोलिएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आ रहा बात समझ में? ठीक, सवाल ख़त्म। आप लोग जानते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। आइए सवाल का खात्मा कर देते हैं। साइन स्क्वायर 63 है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है। साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 63। ये इतना आप ही के लिए लिख दिए, वरना हम नहीं लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इसीलिए हम थोड़ा लिख के बता दिए, ठीक। नीचे आते हैं, कॉस 17। कॉस 17 को क्या लिख सकते हैं? साइन 73। साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस 73। कॉस 73 को कॉस 73 रहने देते हैं, किसी एक को बदलें। आप देखिए ऊपर में मान कितना आएगा? ऊपर में मान कितना आएगा? तो ऊपर में मान आएगा 1, नीचे भी मान कितना आएगा? 1। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1। क्या समझ में आ गया कि निकालनी? समझ में आ गया। अगला सवाल कह रहा है श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, तो जिसका वेतन इतना हो जाता है तो उसका पूर्व मासिक वेतन कितना था? मान लेते हैं भैया पहले 100 रुपया कमाता था, मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब कितना कमाता होगा? तो 5% बढ़ा। 100 का सीधा सीधी कितना बोल दीजिएगा? 105। आ रहा बात समझ में? 15 120 काट पाइएगा? 105 का पहाड़ा आता है क्या? नहीं, 105 का पहाड़ा तो हमको भी नहीं आता है ना। छोटा छोटा करके काटते हैं, ठीक। अगर हम पहले काटते हैं इसको, कितना से काटे बोलिए? 15 से ही काटते हैं। 15 सते हो जाएगा, और 15 कम 15, और 15 अठे कितना हो जाएगा आपका? 120। 15 अठे 120 होगा, लेकिन 2 गो यहाँ जीरो लगेगा। काहे जीरो लगेगा 2 गो? क्योंकि 1 उतारेंगे तो नहीं जाएगा, 2 उतारेंगे तो भी नहीं जाएगा। जब 3 संख्या उतार देंगे तब 120 बनेगा, और 15 अठे 120। तो 7 का वैल्यू इतना आ गया 1008। तो 7 कम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये भी कट गया भैया। 7 कम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28। सवाल ख़त्म हो गया क्या? हाँ ख़त्म हो गया। तो 100, 1 का वैल्यू इतना आ गया, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 100 गुना 144। कहीं कुछ गलती? ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उनका पूर्व, अच्छा मासिक वेतन पूछा है। क्या पूछा है? मासिक। यहाँ वर्ष का बात चल रहा था, यहाँ मासिक। तो मासिक वेतन पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना कर देंगे? जो खर्च इनका आ रहा है वेतन, इससे 12 से भाग करेंगे। 12 से 144 काट देंगे, 1200 कितना हो जाएगा? 1200। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट में यात्रा तय करता है। वह आधी यात्रा 60 से ट्रेन से और शेष आधी 50 की दर से बस से करता है, ठीक। यहाँ आधा ट्रेन से 60 का स्पीड से, बस का स्पीड से 50। कुल कितनी दूरी तय की? उसने कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? ठीक है। आधा दूरी बोलने का मतलब, मान लेते हैं डिस्टेंस मान लेते हैं x माने, लेकिन बहुत ही हल्का, आराम से समझिएगा, ठीक। तो x का आधा दूरी कितना हो जाएगा? x/2। आधा आधा दूरी करके चला है, साफ साफ कह रहा है आधा यात्रा। तो x बटा जो ये दूरी है, अगर टाइम का फार्मूला निकालते हैं, किसका फार्मूला? टाइम का। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस x/2 और स्पीड कितना है? 60 का स्पीड से। ये जो टाइम आ रहा, फिर प्लस और एगो जो टाइम ले रहा बस वाला टाइम, तो x उसका स्पीड कितना है? ये दूरी कितना? x/2 इंटू उसका स्पीड कितना है? 50। और ये टोटल टाइम कितना के लग रहा है उसका? 14 घंटा 40 मिनट। 14 घंटा 40 मिनट को हम बदल देंगे घंटा में, 14/100।
सॉरी 40 बटा कितना हो जाएगा 60। आ रहा बात समझ में? क्या कि भैया कुछ बताइए, बताते हैं। आधा यात्रा था, पूरा यात्रा x होगा तो आधा यात्रा कितना हो जाएगा x बटा 2। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है। टोटल टाइम कितना लिया 14 घंटा 40 मिनट। टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था x बटा 2, 60 का स्पीड चला, फिर x बटा 2 50 का स्पीड चला। यहाँ वाला टाइम और यहाँ वाला टाइम दोनों टाइम जोड़ करके इसके बराबर कर देंगे, सवाल ख़त्म हो जाएगा ना। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 44 बटा 3 हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा भैया? तो बोलिएगा नीचे आप करिएगा, अगर 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 इसको हटाइए, यहाँ से लॉसा लेके बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ से हो जाएगा आपका 120 और 100, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 600। इधर जोड़ दीजिएगा तो 120 अब 5 बार में जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 6x 11x, इधर कितना है 44 बटा 3। हम यहाँ से डायरेक्ट काटते हैं, आप देखते चलिए। ठीक, 11 चौका 44, यहाँ जो x बचा, यहाँ से 3 को काटेंगे, 3 दूनी 6, x का वैल्यू कितना हो गया? 2 चौके 800। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 800, ऑप्शन नंबर 2। ये था बेसिक मेथड जो हम आपको सिखा दिए। कभी भी ज़िंदगी में भूल जाइएगा कोई भी मेथड, ये जिंदाबाद रहेगा आपके मन में। अगला सवाल पे आते करते हैं, ध्यान से करिएगा। देखिए पहले ओपन वाला काम कर लेते, भागा वाला। 6 को 6 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा? 1। 1 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो 6 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा? इधर बच जाएगा लड्डू। क्लियर है? यहाँ ख़त्म कहानी। आ रहा मेरा बात समझ में? 6 को 6 से भागा के कितना हो गया? एक बार में 1 गुना 6 कितना हो गया? 6, और 6 में 6 जाएगा 0, इधर आ गया 0। ठीक, प्लस ब्रैकेट का काम करता है, 6 छक्के 36, और 36 को 6 से भागा 1 बटा 6, 1 बटा 6 को इधर 6 से गुना करेंगे तो 6 6 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? इधर 0 + 1 यानी कि 1। इधर इतना दूर सॉल्व करके 1 आ गया। ठीक, माइनस है। आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 11 बटा 3, भागा 2 बटा 3। पहले का काम होगा तो इसीलिए इसका काम करेंगे, 2 से काटेंगे 15 बार में। अब आते हैं सवाल पे आगे। 11 बटा 3, भागा को पलट देंगे तो 3 45 से कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 45 और नीचे कितना हो जाएगा? 11। 3 से अभी काट के ताज़ा दिखाए थे, 15 बार में 11 11 कट गया, तो इधर कितना बचा? 15। इधर बचा 15 और बाहर में भागा कितना बचा है? 5। तो इधर कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। ऊपर में कितना था भैया? तो ऊपर में था यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये चिन्ह था माइनस, और यहाँ कितना बचा है? 3। कितना आ जाएगा? -2। ख़त्म हो गया सवाल। जितना आप कम लिखने का आदत डालिएगा उतना ही बढ़िया है आपके लिए, मैथ्स के लिए। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट का क्वेश्चन में 4 पोर्शन हम लोगों को करने रहते हैं एसएससी में। हाँ ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। तो मैथ्स ही ज़्यादा समय खाता है, इसलिए कम से कम लिखने का आदत बनाइए। अगला सवाल, a के किस मान के लिए जो बहुपद है 2x³ + ax² + 11x + a + 3 2x - 1 से पूर्णतः विभाज्य। अच्छा, इसका मतलब किसी से विभाज्य है, पूरा तरह से विभाज्य है, इसका मतलब भागा होकर 0 ही ना बचेगा। कितना बचेगा? 0। तो एक काम करते हैं 2x - 1, जब भी इस तरह का दिया रहेगा पूर्णतः विभाज्य है इतना से, तो 2x - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। पूर्णतः विभाज्य है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इधर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 2 टान के कहाँ चलाएगा? नीचे। x का वैल्यू आ गया 1/2। अब कुछ नहीं करिए, सिंपली x का मान रखते जाइए सारा चीज़ में अपना समीकरण में। तो 2 गुना x का क्यूब मतलब 1/8, 1/2 का क्यूब है ना, प्लस a × x² मतलब 1/4 प्लस 11x। तो 11 x को लिखेंगे 1/2 तो 11/2 हो जाएगा, प्लस a + 3 बराबर 0। ठीक, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 1/4 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 11/2 एक साथ लिखेंगे, प्लस 3 को एक साथ लिखेंगे, प्लस a/4
प्लस ए को एक साथ लिखेंगे बराबर 0। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 का लौसा कितना आ जाएगा 4। तो इतना दूर को सॉल्व करें, 4 आएगा, 4 से 4 को भागा 1, 101, 2 से 4 को भागा 2, 11 दूनी 22 और 4 तिया कितना हो गया 12। इतना दूर का पोर्शन सॉल्व कर ली। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a/4 बराबर 0। आता है डायरेक्ट करने का सॉल्व कैसे करते हैं, आता है, इतना क्लास कर रही है तो आता ही होगा। यहाँ 4 4 बराबर है, 4 4 बराबर है तो यहाँ कितना हो जा रहा है आपका 34 और 1 35, कितना हो जा रहा है 35। तो 4 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है हमको 5a बराबर -35। एक लाइन खा गई, समझ में आया कि नहीं आया, 5 7 35। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -7। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -7। ये 4 4 इधर आके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गया कहानी। अगला सवाल एकदम हल्का सवाल है, परिधि बताना, वृत्त का परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला 2πr। तो परिधि का फार्मूला बताना 2πr। तो 2 पाई का जगह कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना 10.5, 10 हटा दिए, 15 बार में 2 5 10, 5 तिया 15, 22 तिया कितना हो गया 66। कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है, देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 3 संख्याओं का योग इतना है, 3 संख्या है, इनको प्लस करने से योग कितना हो जा रहा है 540। दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3 संख्या है, नामकरण कर देते हैं A B C। दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:13 है, दूसरी तीसरी, ठीक है। और पहली और तीसरी का अनुपात कितना है, तो पहला है 2 और तीसरा है 7। अब एगो बात हमको समझाइएगा। आप बोलेगा बिल्कुल समझाएंगे। 2 चीज़ 2 बार कौन कौन आ रहा है, तो बोलेंगे C 2 बार आ रहा है, बहुत ही तेज़ बन रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग हमेशा जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम लोग हमेशा जानते हैं, मेरा बात समझिए, C को बराबर करने का कोशिश करते हैं। तो हम लिखना चाहते हैं भैया, हम लिखना चाहते ACB। क्या लिखना चाहते ACB, ठीक, इसका निकालना चाहते हैं हम, ACB निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको कुछ बताइए, आइडिया बता देंगे। देखिए आप एक काम करिए, पहले लिखिए AC और फिर लिख दीजिए CB। तो दिखाइए भैया कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। A कितना है 2, C कितना है 7, फिर दूसरा ग्रुप में कितना था 13, B कितना था 9। आपका यहाँ बराबर होने जा रहा है। 13 दूना कितना हो गया 26, 13 सते कितना हो गया 91 और 9 सते कितना हो गया 63। चलिए ख़त्म कहानी, झमेला हटाइए। 1 3 4 6 10 और उधर 0 है, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल मान करते हैं, तो ये कितना आएगा भैया, तो ये आएगा A, ये कितना आएगा A, ये आएगा A, ये आएगा C और ये आएगा B। क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिए ACB, इसका वैल्यू निकालना है। तो ACB कितना हो जाएगा 26, 91 और 63। ये जोड़ के कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं अलग से। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ करके, तो ये जोड़ के किसके बराबर होगा 540 के। इधर कितना हो रहा है 6 9 15, 15 2 17, ठीक है, 17 1 18, 18 3 54। तो यहाँ से ये वाला काटिएगा, अगर कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। क्यों, क्योंकि यहाँ कितना हो जा रहा था 180, 180 बराबर 540। तो 1 का वैल्यू आ गया 3। तो कह रहा तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या निकालनी है। कौन सी निकालनी है, तीसरी, यानी कि C निकालना। क्या निकालना है C, इसलिए C बराबर, जगह बहुत ही कम है लेकिन समझाने में कोई कमी नहीं करेंगे हम, इधर उधर लिख रहे हैं लेकिन आप देखते जाइएगा। तीसरी संख्या C है, यही तो C है बीच वाला, है ना, C माने थे। तो 273 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अगला, इसको तो हम आपको रटा के एकदम याद ही करवा देंगे। काहे भैया, कंसेप्ट ही वैसा, कुछ भी तो नहीं है सवाल में। क्यों, AQ BQ CQ। देखिए x-5 को बोलिएगा आप A, क्या बोलिएगा A, बोलेंगे ठीक है भैया। तो उस हिसाब से आप बोलिएगा x-6 को B बोलाइएगा, बोलेंगे हाँ सही बोल रहे हैं आप। फिर बोलिएगा उस हिसाब से आप x-7 को C बोल रहे हैं, हम बोलेंगे एकदम करेक्ट। ठीक है, फिर नीचे अगर कोई कह रहेगा तो दिल खुश हो जाएगा, और क्या कहेगा हमसे कि अब ये कहीं नहीं ना बात कर रहे हैं कि AQ
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं। और कहिएगा इसका बाद वाला क्या, अरे भैया बाहर तो 3 लिखा हुआ है, बोलेंगे बिल्कुल, फिर ए लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर सी, हम बोलेंगे बहुत सही जा रहा है, एकदम सही। तो अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3ABC रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए जोड़ बी जोड़ सी, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0। तभी ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस में किसके बराबर हो जाएगा, 3ABC के। बोलेंगे समझ में आ गया भैया, तो क्या समझ में आया, तो ए बी सी को जोड़ करके 0 कर देना, कहानी ख़त्म, दैट्स ऑल। x-5 प्लस x-6 प्लस x-7 इज इक्वस टू 0। 3x बराबर 18, भैया उधर पटक दीजिए डायरेक्ट, 5 6 11 7 18, तो कितना आ जाएगा, काट पीट कर दीजिए, तो 3 6 18। बोलिए एकदम मज़ा आ गया, समझ में आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 6। बोलिए क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है 4 बिंदु है। देखिए हम थोड़ा डायग्राम बना ले। एक वृत्त पर 4 बिंदु है ABCD, AC और BD एक दूसरे को ई पे काटते हैं। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा टाइम बचाते हैं, ठीक, डायग्राम बनाते हैं, रुक जाइए आप। चलिए डायग्राम बना दिए। देखिए कह रहा है 4 बिंदु है ABCD वृत्त पर, पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, ये C और ये D। ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे को, ई पर कहाँ करते हैं, छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। BEC 130 डिग्री। अब ध्यान से देखते जाइएगा भैया, एकदम आराम आराम से, ठीक, कोई हड़बड़ी नहीं है। BEC 130 डिग्री, ये देखिए 130 है। आगे आगे कह रहा है ECD, ECD कितना है, 20 डिग्री है, ये कितना है, 20 है। आपको हम एक चीज़ दिखाते, देखिएगा, हाँ ये, हाँ तो देखिए ये अगर ये मानते B है और ये D है, ठीक है, और यहाँ पर ये E है और ये C है, तो ये लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया। और ये पूरा कितना होता है, 180, पूरा कितना होता है, 180। तो हम अगर आपसे इतना कह देंगे ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है, ये एक कैसा कोण है, सरल कोण है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 130 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन बचा होगा, ये वाला हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा, 50। तो ये अब त्रिभुज में देखिएगा 1 2 3, ये तीनों का कोण 180 होना चाहिए, तो ये 50 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 110। बोर्ड छोटा है, छोटा छोटा लिख रहा है, लेकिन आप समझिएगा बात को, 110 हो गया। अब हमसे कहता है BAC का मान निकालो, ध्यान से देखिएगा, इसका मान बोलता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही अवधा पर जो स्थित कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, एक ही अवधा पर स्थित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ख़त्म, कुछ लिखने का हमको ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितनी अधिक ऋणात्मक हो सकती है। अरे भैया ऋणात्मक का बात कर रहा ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ मत करिएगा। 1088 अब -1 तो कितना हो जाएगा आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 1087 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो क्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, ठीक, यानी कि माइनस वाला हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, कुछ भी नहीं करना है। अगला सवाल कहता है बेईमान दुकानदार है, बहुत बढ़िया बात नहीं है ये, नकली तौल का प्रयोग करता है और ख़रीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। इसका मतलब 90 में ख़रीदा, माल को भी बेच दिया 110 में, इस तरह से वह हेर फेर किया। मेरा बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम आपको बताए हैं क्या होता है, A + B प्लस A × B/100। कुछ मत करिए, 2 बार जब भी क्रम एक बार चले क्रमशः करके, है ना, कि 2 ही बार एक क्रिया को कर रहा हो, कैसे समझ में रहा है, 10% करके 2 बार कमा लिया, 10% करके, तो 10 + 10 + 10 × 10, AB क्या था, 10 था, बटा 100, 10 10 20, 20 और 1 21%, ठीक है। जब 2 काम क्रमशः एक ही बार एक ही परसेंटेज से हो रहा हो, इसी तरह से कर दीजिएगा, सवाल ख़त्म हो जाएगा भैया, ठीक है। 10 बार करके 2 बार धोखा दे रहा है, तो कितना कमा लेगा, टोटल 21। अगला सवाल कहता है किसी समकोण त्रिभुज के 2 छोटे कोणों के बीच 8 डिग्री का अंतर है। ये एक समकोण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, ठीक है, रफली बना रहे हैं। देखिए एगो तो फिक्स है भैया, इसका दादागिरी है, बोलेगा हम 90 रुपया लेंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा, बोलेगा बिल्कुल कहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज एक पार्टी तो 90 रहेगा ही।
तो ये बोला हम 90 रुपया लेंगे, 90। तो बोला ये लोग दोनों में, हम बोले झगड़ा मत करो, बराबर बराबर कर लो। तो बोला नहीं, हम एक जन से 8 रुपया ज़्यादा लेंगे। तो एक लड़का 100 रुपया लेगा, तो दूसरा लड़का कितना लेगा? बोला दोनों का अंतर 8 है, तो एगो 8 लेगा। कैसे भैया? 2 लड़का में आप बांटिए 10 रुपया, एगो को 2 रुपया ज़्यादा दीजिएगा, तो किसी को कितना दीजिएगा? 4, और किसी को कितना दीजिएगा? 6। ठीक, यहाँ पे 90 तो अकेले ले लिया, तो ये इतना और इतना, ये दोनों जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा? 90 के। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 92 जाके उधर 8 जाके उधर घट जाएगा 90 में, तो कितना हो जाएगा? 82 में से 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 41। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 41। तो एगो भैया 41 होगा और एगो क्या होगा? 49। तो कह रहा सबसे छोटका कोण कौन सा होगा? तो छोटका हो जाएगा 41 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं कहानी? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि एक टेप रिकॉर्डर की उत्पादन लागत 1500 है, उसका निर्माता अंकित मूल्य 20% ज़्यादा निश्चित कर देता है। देखिए, खरीदने में कितना लगा है? 1500। अंकित मूल्य कितना कर दे रहे हैं? 120 कर दे रहे हैं। MRP लिख दे रहे हैं। खरीदे तो 1500 में थे, लिख कितना दिया? 1800। आएगा बात समझ में? 00 कट गया, 15 12 180 यानी 1800। MRP आ गया। आगे बढ़ा जाए, बढ़िया। और उस पर इतना छूट देता है कि 8% लाभ हो। मान लेते हैं ये जो 1800 का वस्तु था, इस पर x% का छूट दिया, x/100, और उसको कितना लाभ होता है? 8% का लाभ होता है। लाभ किस पे होगा? तो जो लागत मूल्य होगा, किस पर होगा? लागत मूल्य होगा। एक बात बताइए हमको ध्यान से, यानी बेचना चाहता है 1500 का 108% में। ठीक है, अब एकदम गुना उना करके हार्ड नहीं करना है, जैसा बता रहे वैसा करते जाइए, यही तो सिखाते हैं। 100 कट गया दोनों तरफ, 20 दोनों तरफ, 18 छके 108, 15 छके 90। क्या 90% का छूट दिया? अरे नहीं रे भैया, छूट तो 90% का नहीं होगा। तो छूट कितना हो जाएगा? तो डिस्काउंट हो जाएगा 100 माइनस 90, 10%। कितना परसेंट? 10%। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। तो बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता होगा। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।